हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम सीईटी के पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे वन लाइनर, उनके 200 क्वेश्चन और हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी करवा रखे हैं हरियाणा जीके के ये जो चैनल है इस पे। और 80 क्वेश्चन पेपर भी हैं जो एचएसएससी ने सीईटी ने पहले ले रखे हैं, तो वो जाके ज़रूर देखना भी। इनमें से ही पूरा पेपर आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन नए होते हैं जो करंट अफेयर के हैं, बाकी ये हरियाणा जीके के यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये है अम्बाला में। टहलदास डेरा कहाँ स्थित है? तो टहलदास डेरा है कमाना फतेहाबाद में। गेहूं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये है करनाल में। हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कहाँ स्थित है? तो एनआईटी है कुरुक्षेत्र में। कैथल में नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था, जिस वजह से ये छोटी काशी कहलाता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने। फरल गांव मेलों का गांव है में स्थित फल्गु तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो फल्गु तीर्थ है कैथल में। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये गुड़गांव में लागू की गई थी। भूतेश्वर महल कहाँ है? तो देखो, भूतेश्वर है जींद में और घंटेश्वर है रेवाड़ी में। कोस मीनार जो जीटी रोड पर जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी, जीटी रोड बनाया था शेर शाह सूरी ने। और हरियाणा में 88 कोस मीनारें हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो ज्ञानी चोर की सुरंग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये है रोहतक के महम में। भारतीय सिनेमा की आरंभिक काल की प्रसिद्ध गायिका जोहराबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो जोहराबाई अम्बाला की थी, गजल गायिका थी। प्राचीन काल का विराटनगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो पिंजौर नाम से। महाभारत काल में पंजपुर इसको बोला जाता था। कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है? तो 360 बावड़ियों का कस्बा है पिंजौर। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी कहलाता है? तो साइंस सिटी है अम्बाला सिटी को साइंस सिटी, ग्राइंडर सिटी, वैज्ञानिक नगरी, ये सब है अम्बाला को बोला जाता है। काबुली बाग कहाँ स्थित है? तो यह पानीपत में। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ है? तो ये देखो भाई, मकबरा है करनाल में और दरगाह कहाँ है? पानीपत में। मकबरा करनाल में है बू अली शाह का और दरगाह पानीपत में है। महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि बस्तली किस जिले में है? तो बस्तली है करनाल में। गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में है? तो गोंदर है करनाल में। गोंदर कहाँ है? करनाल में है। गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है ये। महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है बहलोलपुर करनाल में। प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी थानेसर कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने कहाँ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया? तो ये था पानीपत में। किस कस्बे से 5 नहरें निकालने के कारण इसे नदियों का नगर कहते हैं? तो टोहाना को नदियों का नगर कहते हैं। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद में। किस स्पेस सेटल दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो ये कोलंबिया था और 1 फरवरी 2003, देखो भी 1/2/2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया कहाँ है? तो यह है गरुंडा करनाल में। करनाल जिले का कौन सा गांव मेलों का गांव कहलाता है? तो यह है सालवन। कर्ण स्टेडियम है करनाल में। कर्ण झील भी है करनाल में और गौकर्ण का तालाब है रोहतक में। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करते हैं? तो ब्रह्म सरोवर पर, जिसे राजा कुरु ने खुदवाया था। 1219 मीटर गुणा में 608 मीटर, जिसे राजा कुरु ने खुदवाया था। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले नवाब अहमद अली गुलाम खान कहाँ के शासक थे? तो ये थे फर्रुखनगर गुड़गांव के। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो ये सरस्वती नगर रखा गया था। बौद्ध तथा जैन साहित्य में जिस थोण या थोणा गांव का उल्लेख है
वह अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये थानेसर से। गुड़गांव में 7-8 मार्च 2016 को संपन्न हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल कितने एएमयू साइन हुए थे? तो ये पहले का, अभी अब नहीं आएगा। पौराणिक ग्रंथों में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा गया है? तो यमुना नदी को यम की बहन कहा गया है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। व्हाइट पैलेस कहाँ स्थित है? तो व्हाइट पैलेस है पटौदी में। चौतंग या चोटांग या और टांगरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है घग्गर की। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की भू संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए? तो ये मेसोजोइक काल। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? तो झांसी के किले को अपनी राजधानी बनाया था। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई है? तो लांडनू अभिलेख में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजयों का उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख। हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था रोहतक। आज़ाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो ये थे मेजर सूरजमल। रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से था? ये था कैथल से। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं? ये हैं उर्दू के। लिबर्टी जूतों का कारखाना करनाल में है। बलवंत सगवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह है वॉलीबॉल से। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो ये करता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1985 से कर रहा है। रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह फरीदाबाद, पलवल और मेवात क्षेत्र में। फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ओमपुरी का जन्म हुआ था अंबाला में। बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जगाधरी और यमुनानगर। हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भाट का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशन लाल भाट का जन्म हुआ था रेवाड़ी में। सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद को सांग सम्राट कहा जाता है। आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? तो ये थी कमला शर्मा। हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात में रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन अब मेवात में भी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। किस जिले की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? तो मेवात की। हरियाणा के किन जिलों में की सीमा दिल्ली से लगती है? तो सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद की। किस नगर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल थी? तो ये थी रेवाड़ी में। किन जिलों के क्षेत्र लेकर रेवाड़ी जिले का 1 नवंबर 1989 को गठन किया गया था? तो महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक। प्रसिद्ध सारंगी वादक कल्लन खां कहाँ से थे? तो गुड़ियानी, जिला रेवाड़ी से। चंडीगढ़ स्थित रोज गार्डन का नामकरण किसके नाम से किया गया है? तो यह है जाकिर हुसैन के नाम से। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये थे शेख मोहम्मद। सालारगंज गेट किस स्थान पर है? तो यह है पानीपत। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह है अर्ध कथानक। माटी का मोल जयनारायण कौशिक द्वारा लिखित उपन्यास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? अधखिला फूल है बाल मुकुंद गुप्त की। महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? तो पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। बुआ वाला तालाब कहाँ है? तो बुआ वाला तालाब है झज्जर में। हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट बना है? तो गुमथला, गढ़ू, कुरुक्षेत्र। हरियाणा का राज्य अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? तो ये 1975 में चंडीगढ़ में, जो अब पंचकुला में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हरियाणा ओपन स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1994 में ओपन स्कूल। साक्षरता दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता दर में है 22वां। SCERT गुड़गांव कब स्थापित हुई थी? तो 1979 में। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जींद में।
हरियाणा में किस सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी अनिवार्य की गई थी? तो 2002 और 3 में। मारुति उद्योग गुरुग्राम में 24 दिसंबर को किस वर्ष लगाया गया था? तो 1983 में। 24 दिसंबर 1983 में मारुति उद्योग। हरियाणा के किस नगर की रेवड़ी प्रसिद्ध हैं? रोहतक की रेवड़ी और गज्जक। पंवार राजपूत राजा रोहतास द्वारा स्थापित नगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये रोहतक से। हरियाणा में 22वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो दादरी। तख्त वाली बावली कहाँ स्थित है? तो यह है नारनौल में। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर कहाँ है? तो पानीपत में 10 किलोमीटर लंबा है। देश का पहला वेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ है? तो यह है पानीपत में। संपूर्ण भारत में शिव की एकमात्र पंचमुखी मूर्ति कहाँ है? तो यह है पेहोवा में। निर्गुण धारा के पहले हरियाणवी संत कवि कौन थे? तो ये थे गरीबदास। विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं संत निश्चल दास की। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है जो 1884 में प्रकाशित हुई थी? तो यह है जैन प्रकाश। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो शेख फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। पेहोवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? तो ये है गुज्जर प्रतिहार का। महापुराण किस संत कवि की रचना है? ये है पुष्पदंत की। रेवाड़ी और अहीरों के इतिहास से संबंधित अहीर कुल दीपिका किसने लिखी थी? तो राव तुलाराम के बख्शी मान सिंह ने। मुकदमा ए शेर ओ शायरी किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन आली की है। नोटबंदी में किस किस मूल्य के नोट केंद्र सरकार ने बंद किए थे? तो ये थे 1000 और 500 के। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो यह है सिसाई हरियाणा। लेकिन अब भाई सिसाई और माजरा आए तो माजरा जो रोहतक का माजरा है सबसे बड़ा गांव वो है माजरा, लेकिन अगर माजरा नहीं है तो सिसाई। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर फतेहाबाद में। हरियाणा में कृषि विभाग को किस नाम से जाना जाएगा? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि विभाग को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। मेवात जिले का नया नाम क्या होगा? अब नूंह। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है अंजनथली जिला करनाल में। हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई है? तो ये है सेमेस्टर प्रणाली। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो ये है मेवात का। मेवात में सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या है, लेकिन लिंगानुपात सबसे शहरी बाल लिंगानुपात ज़्यादा है। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो ये थे BN चक्रवर्ती, जो सबसे ज़्यादा समय निकाल के गए थे। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? तो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल कब स्थापित हुई थी? तो भिवानी टेक्सटाइल मिल स्थापित हुई थी 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1967 में। 1967 में। स्वतंत्रता सेनानी 1967 में। तो ये हो गया। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो ये हिसार को। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो यह है 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो ये हरियाणा में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साक्षी मलिक को। ये भी बदलते रहते हैं। अब जैसे जो भी
ये जो स्वर्ण पदक और ये गोल्ड मेडल इस तरह से जीत के लाते हैं ना, उनको ही बना देते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो स्वर्ण पदक को 6 करोड़, कांस्य को 4 करोड़, रजत को 4 करोड़ और कांस्य को 2.5 करोड़ रुपए। और जो इनमें भाग लेते हैं ओलंपिक में, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ये हरियाणा में पारित किया गया है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57%। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं 14 जिले। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो शेर शाह का बचपन बीता था महेंद्रगढ़ में। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? तो ये है नारनौल में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो ये चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में है 6 मंडल। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है अभी, ट्रिक से और अच्छे तरह से याद हो जाएगा। मैप के साथ करवा रखा है, वहाँ जाके कर लेना। अंबाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? अंबाला में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं 5। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तो इसमें थे 7 जिले। अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। हरियाणा का 21वां जिला बना था पलवल 2008 में। 2008 में बना था पलवल। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ का कहाँ है? नारनौल में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो ये बाड़शाह, झज्जर में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गोरखपुर, फतेहाबाद में। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये है कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है 20वां। और अगर यूटी मिला के पूछे तो है 21वां। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? तो ये चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये हरियाणा बना था सन 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है सिरसा में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किस का हिस्सा हैं? तो ये अरावली पहाड़ियों का। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो ये संविधान के 70वें संशोधन द्वारा। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये 70वें राज्य के रूप में। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो 1559 वर्ग किलोमीटर। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो ये कहलाता है गुड़गांव। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर था? तो ये था पिंजौर, पहले अंबाला और अब पंचकुला जिले में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये चली थी रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो ये है 10,000 रुपये। हीरो मोटोकार का कारखाना कहाँ है? तो ये है दारूहेड़ा, रेवाड़ी में। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये झज्जर जिले के जहाजगढ़ में। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये थे रेवाड़ी के। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यमुनानगर।
ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? ये है नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सीही, फरीदाबाद में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? ये था अंबाला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 भिवाड़ी में। 1969 भिवाड़ी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना ये हुई थी भाई, चंडीगढ़ में हुई थी, और बाद में इसको हरियाणा यहाँ भिवाड़ी में लेके आए थे। भिवाड़ी में 1969 में ये सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी चंडीगढ़ में। ये 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसको भिवाड़ी में लेके आए थे 1981 में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 1976 में। अथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं गुड़गांव में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो ये बहुधान्य प्रदेश के नाम से। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुड़गांव। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो यह है फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है सिरसा। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? तो यह है मित्ताथल भिवाड़ी में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये बेरी झज्जर से थे। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो यह है फरीदाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो यह है 34%। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? यह है अंबाला। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो यह है पेहोवा मेला। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? ये लगता है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, यह है करनाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो यह है कैथल में। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में है कुल 90 सीटें और 17 ऐसी रिजर्व सीट है विधानसभा के हरियाणा में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? तो यह राई सोनीपत में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है, यह है संतोष यादव। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो यह है गुड़गांव जिले में। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? नीलगाय को हरियाणा का राज्य पशु कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है करनाल में। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 3 बार। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये चौधरी भजन लाल रहे हैं सर्वाधिक समय तक। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में मंत्री रहा है? तो ये है तैयब हुसैन। पंजाब में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में मंत्री रहे हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं खंडवा। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो 6 मंडल हैं सॉरी। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 ऐसी रिजर्व हैं, अंबाला और सिरसा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया था?
1967 में हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ये फल्गु का मेला है, फरल गांव में लगता है। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राजा नूरकरण ने। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार मंगल रघुनाथ ने। हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करते हैं? तो कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो पर्व, त्योहार, तीर्थ, व्रत, जन्म, विवाह, सावन व फाल्गुन में। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो यह है धमाल नृत्य। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।